विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। दिल्ली चुनाव पर हिंदी खबर ने बीजेपी नेताओं से खास बात की है और इस दौरान सभी ने जीत की हुकार भरी। अरविंदर सिंह लवली जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, क्या जाटों को लुभाने की कोशिश? देखिए, केजरीवाल जी की मनोस्थिति समझिए, वो बौखलाए हुए हैं। उनको लगता है कैसे भी जो है ये कुर्सी मुझे मिले और कैसे भी मैं शीश महल में वापस जाऊं। क्योंकि शीश महल में वापसी की बात इसलिए कह रहा हूं कि वो खुद कह रहे हैं पिछले 10 साल से कि मुझे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, मुझे जो है एलजी काम नहीं करने दे रही। जब वो 10 साल से नहीं काम करने दे रहे तो आगे भी नहीं करने देंगे। तो आप काम करने की मंशा से तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, आप तो शीश महल में घुसना चाहते हो। दूसरा, वो आतिशी जी को कभी ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि तुम मुख्यमंत्री है, और जबकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते ये वो भी जानते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब इस्तीफा दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे जिसके तहत वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते थे, अफसरों को नहीं बुला सकते थे, फाइल नहीं साइन कर सकते थे, वो आज भी लागू हैं, वो कल भी लागू रहेंगे। वो तो जब चेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, वो कोई पार्टी या चुनाव तो चेंज नहीं कर सकता। तो वो बार बार अपने आप को, अपनी पार्टी को और आतिशी को बताते हैं कि मैं ही हूँ मुख्यमंत्री। अच्छा, कह रहे हैं अरविंद जी कि सीएम का चेहरा बीजेपी के पास अभी नहीं है, कब लाएंगे? देखिए, बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो आतिशी को बता रहे हैं कि तू चेहरा नहीं है, मैं ही हूँ मुख्यमंत्री। देखिए, ये थे अरविंद जी जिन्होंने बताया कि जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारे पास चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कह रहे हैं कि बीजेपी को नहीं बता रहे हैं, वो आतिशी को बता रहे हैं कि आतिशी मंत्री नहीं, सिर्फ गद्दी पर दोबारा अरविंद केजरीवाल बैठना चाहते हैं। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। जाटों के बारे में दिल्ली में चुनाव है तो सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, तो इसी पर देखिए राजनीति जो है फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो देखिए स्टेट यूपी में लगातार बीजेपी हावी होती हुई भी नजर आ रही है। और इसी पर खास बातचीत कम करेंगे कैलाश गहलोत जी से, जो पहले देखिए खुद आम आदमी पार्टी में थे और अब बीजेपी में हैं और उम्मीदवार भी हैं। तो आखिर किस नजरिए से देख रहे हैं जो आज केजरीवाल ने लेटर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, इसी पर हम खास बातचीत करेंगे कि किस तरीके से चुनावों में इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाटों को लुभाने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है। इसी पर खास बातचीत हम करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी मैदान। सर, क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है, जाटों को लुभाने की पूरी कोशिश। तो 10 साल कहाँ थे? 10 साल समय जो है वो कम नहीं होता, और दिल्ली में रह के एक बार भी ये मुद्दा जाटों का उन्होंने नहीं उठाया, आरक्षण का नहीं उठाया। तो चलिए, खुशी है कि उनको कम से कम जाटों की याद आई कि भाई दिल्ली में भी अच्छी खासी संख्या में जो है जाट पॉपुलेशन है, और कुछ विधानसभा है उनमें तो आई थिंक प्योर मेजोरिटी है जाट्स की। लेकिन मेरे ख्याल से लोग बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि इस बार दिल्ली में लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को लेके आना है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि एक जाट से वो चुनाव हारने जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बीजेपी की सरकार आ रही है, सारे ही चेहरे हैं बीजेपी की, जितने लीडर्स हैं वो सब सीएम चेहरा हैं, और 100% इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है। देखिए, ये थे कैलाश गहलोत जी जिन्होंने बताया कि अब की बार दमखम के साथ बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में बनने जा रही है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी या आम आदमी पार्टी की, तो देखिए चुनावी टक्कर देखने के लिए मिल रही है और दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ मैदान में नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। बीजेपी से परवीन खंडेवाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है तो केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़ी हैसियत के रूप में भी देख रहे हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है दिल्ली के लोगों को मालूम है। 10 साल में उन्होंने दिल्ली के साथ जो विश्वासघात किया है, दिल्ली को बदहाल बनाया, दिल्ली में लोग त्राहिमाम करते रहे, अरविंद केजरीवाल अपना आशियाना सजाते रहे। तो उनकी हैसियत क्या है, ये दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में उनको बताने जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी भी पूरे चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर रही है ना, और उसके बाद अगर जिस तरीके से आज लेटर जो लिखा गया है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से जाटों का? ये लेटर केवल एक मृग मरीचिका है
अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो दिल्ली की जनता का सामना नहीं कर सकते। 10 सालों में उन्होंने वादे किए, कस्में खाई, घोषणाएं की, संकल्प लिए, एक भी मुद्दे पर वो कहीं दिल्ली की जनता को दे नहीं पाए। तो इसलिए वो ये पत्र खेल करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। सर कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा अभी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता क्यों है? अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। समय आने पर जब उचित होगा, भाजपा निश्चित रूप से अपने सीएम चेहरे की घोषणा करेगी। अरविंद केजरीवाल को इसकी चिंता क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये थे परवीन खंडेवाल जी, जिन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, तो कह रहे हैं उसकी चिंता ना करें, जब समय आएगा तो बीजेपी उसकी भी घोषणा करती हुई नजर आएगी। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। और बढ़ते आगे, चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कल सीएम आतिशी ने